समन आबाद में जब मैं रहा करता था तो हमारी गली के नुक्कड़ पर एक छाबड़ी वाला बाबा खड़ा होता। इस छाबड़ी वाले और दूसरे छाबड़ी वालों में एक नुमाया फ़र्क था, और ये फ़र्क मैंने कई बरसों के बाद महसूस किया, क्योंकि हर जुमे के जुमे जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा होता था और वापस आता, वो छाबड़ी वाला वहीं खड़ा होता और इसके पास छोटे छोटे बच्चों के बजाय नौजवानों का रश होता। मैं बड़ा हैरान होता कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। इसकी छाबड़ी में मौसम के हवाले से थोड़े बहुत फल होते थे, और वो भी कोई नहायत आला किस्म के नहीं होते, बल्कि आम से, जिन्हें हम दर्जा दोम या सोम कहते हैं, वो होते थे, लेकिन रश बड़ा होता था। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि पता करूं असल मामला क्या है। एक दिन जुमा की नमाज से फारिग होने के बाद जब मैं घर वापस आ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसकी वजह शोहरत जानी जाए। मैं इस छाबड़ी वाले के पास गया और कहा, बाबा जी, आपका क्या हाल है। वो नहायत इखलाक से बोले, जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है साहब जी, हुक्म करो, क्या खाओगे। मैंने कहा, क्या भाव है, ये अमरूद जो पड़े हैं इनके क्या रेट हैं। मेरी हैरानी की इस वक्त इंतहा न रही जब इसने कहा कि साहब जी, जितना दिल चाहे खाओ, कोई बात नहीं। और वो ये कहते हुए अमरूद काटने लगा कि ये अमरूद बड़े मीठे ने, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। मैंने इससे कहा कि मुफ्त में क्यों। तो कहने लगा, जी रिज़्क अल्लाह की देन है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा। अब इस शख्स में मेरा तजस्सुस और बढ़ गया और मैंने इसके काट के रखे हुए अमरूद खाते हुए इससे सवाल किया कि बाबा जी, आप कब से ये काम कर रहे हैं। इसने जवाब दिया कि साहब जी, मुझे 35 साल हो गए इस काम को करते हुए। मैंने इससे सवाल किया कि आप इस साइकिल पर ही छाबड़ी लगाकर काम करते रहे हैं। दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, आप भी तरक्की करते, साइकिल से फ्रूट की कोई दुकान बनाते और महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त करके कोई महल खड़ा करते। इसने जवाब दिया, साहब जी, मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है। बेटी अपने घर की हो चुकी है और बहुत खुश है। पत्तोकी के करीब गांव में मेरी 12 एकड़ ज़रई ज़मीन है। अल्लाह के फजल से 2 बेटे शादीशुदा हैं, एक काश्तकारी करता है जबकि दूसरा व्यापार का काम करता है। सबसे छोटा भी पढ़ाता है। घर में खुदा का करम है, खुशहाली है, ट्रैक्टर है। मेरे बेटे अब मुझे कहते हैं कि अब्बा, तुम ये काम छोड़ दो, तुम अब बूढ़े हो गए हो। वो बोला, साहब जी, मैं इस छोटे से काम का साथ कैसे छोड़ दूं जब इसने मुझे नहीं छोड़ा। इस मामूली काम ने मुझे खुशहाली दी, खुशी दी। मैं गरीब आदमी हूँ, अब ज़मीन वाला हूँ, ट्रैक्टर वाला हूँ, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरी औलाद बड़ी फर्माबरदार है। मैंने अपने बच्चों को हमेशा रिज़्क़ हलाल खिलाया। अब मेरा जी चाहता है कि इस छाबड़ी को लेकर मरते दम तक फिरता रहूं। सुबह सवेरे उठता हूँ, मंडी जाता हूँ, वहाँ से औस दर्जे का फ्रूट ख़रीदता हूँ और गली गली फिरता हूँ। शाम को ये ख़त्म हो जाता है। कभी मैंने बाव ताव पर तकरार नहीं की। मेरी पूरी ज़िंदगी में किसी से तल्ख़ कलामी नहीं हुई। नौजवान मेरे पास खड़े होकर फ्रूट खाते हैं और मुझसे मोहब्बत से पेश आते हैं। वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इसने मुझे बताया कि चाहे वो सारा दिन अपनी छाबड़ी में से लोगों को खिलाता रहे, कभी घाटा नहीं पड़ा, और शाम को पैसे इस रकम से ज़्यादा होते हैं जिनसे इसने मंडी से फल ख़रीदा होता है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। इशफ़ाक़ अहमद ज़ाविया, बाब, कनात पसंदी।